अरे डीटीपी साहब, कान खोलकर सुन लो। और सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, देश के कोने कोने से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसे तुरंत शेयर करके हर उस तानाशाह अधिकारी तक और सिस्टम के बड़े बड़े जिम्मेदारों तक पहुंचा दो, ताकि सबको समझ आए कि आज इस देश में आम जनता के साथ क्या खेल चल रहा है। वीडियो को पूरा देखना, आखिर तक देखना और कमेंट में अपनी राय जरूर रखना कि इस तानाशाही का हिसाब देश मिलकर कैसे लेगा। सुना है गुरुग्राम में एक नए सिंगम आए हैं, नाम है RS भट्ट। अरे भट्ट साहब, सिर्फ आज से नहीं, पिछले 3 साढ़े 3 साल से मैं तुम्हें लगातार नोटिस कर रहा हूं। तुम्हारी हर एक हरकत, तुम्हारी हर एक धमकी, तुम्हारा एक एक लफ्ज और तुम्हारे हर वीडियो का पूरा कच्चा चिट्ठा मैंने नोट करके रखा है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम अकेले जो ये तूफान मचा रहे हो वह किसी को दिख नहीं रहा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। इंटरनेट की इस दुनिया में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। तुम कैमरे के सामने जो ड्रामा करते हो और कैमरे के पीछे जो खेल खेलते हो, वह सब जनता जानती है और एक दिन सारा सच खुलकर सामने आ जाएगा। तुम्हारे वीडियो चीख चीख कर बोल रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा अफसर हूं, बिना नोटिस के तोड़ सकता हूं। कौन सी यूनिवर्सिटी से ऐसी बदतमीजी की डिग्री लेकर आए हो? सरकारी कुर्सी पर बैठकर जनता को आंखें दिखाना, क्या डीटीपी का मतलब डिक्टेटर यानी तानाशाह होता है? आप अफसर हैं या इस शहर के घोषित गुंडे जो कानून को अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं? भूल मत जाओ कि इस देश का असली मालिक कौन है। हम, इस देश की आम जनता। और तुम कौन हो? हमारे ही टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेने वाले एक नौकर। तुम जनता के पैसों से पलते हो और फिर उसी जनता पर 50-50 पुलिस वालों की फौज और 15-20 जेसीबी लेकर धौंस जमाने निकल पड़ते हो। कौन सा अंग्रेज का राज चल रहा है? अरे कान खोलकर सुन लो। संविधान ने तुम्हें कुर्सी दी है तो तुम संविधान के दायरे में हो, संविधान से ऊपर नहीं। किसी की दाढ़ी, टोपी, शक्ल या अपनी किसी व्यक्तिगत खुन्नस को देखकर टारगेट करना, यह देश का संविधान कतई इजाजत नहीं देता। सरकारी कुर्सी पर बैठकर निष्पक्ष काम करना तुम्हारा फर्ज है और जनता में हर कौम, हर वर्ग और हर इंसान आता है। भेदभाव की यह गंदी राजनीति करना बंद करो। अब जरा अक्ल के अंधेपन को थोड़ा साफ करो और यह समझो कि अतिक्रमण किसे कहते हैं। अरे कोई इंसान जाकर देश की संसद, सुप्रीम कोर्ट या इंडिया गेट के ठीक बीच सड़क पर घर बना सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बना सकता। अतिक्रमण तब माना जाता है जब कोई जबरन कहीं कब्जा करे। लेकिन सच्चाई यह है कि शहर की आबादी बढ़ी, गाड़ियां बढ़ीं और जो सड़कें कभी 20 फीट की थीं, उन्हें अब कंजेशन की वजह से चौड़ा करना पड़ रहा है। जब सरकार रोड चौड़ी करेगी तो जाहिर है कि दशकों से बने पुश्तैनी मकान और ढांचे रास्ते में आएंगे ही। लेकिन इसका मतलब यह कब से हो गया कि वे मकान अवैध हैं? अरे वे अपनी जमीन पर वैध थे। सड़क चौड़ी करना सरकार की मजबूरी या विकास हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुआवजा या पुनर्वास देने से बचने के लिए उन पुश्तैनी घरों को अवैध का टैग लगाकर रातों रात बुलडोजर से रौंद डालो। कानून का सही और पक्का रास्ता क्या है, वो सुनो। अगर सरकार या कोर्ट को कोई कार्रवाई करनी भी है, तो क्या कोर्ट कभी ऐसा अंधा आदेश देता है कि पूरे इलाके को ही उजाड़ दो? बिल्कुल नहीं। कानूनन नोटिस हमेशा हर एक व्यक्ति के नाम पर उसकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा, सर्वे और उचित कारण के साथ भेजा जाता है। और देश की जनता से भी कह रहा हूं, जागरूक बनिए, डरिए मत। हमारे देश में अदालतें और कानून हैं, उनके पास जाइए, अपना हक मांगिए। अरे यह जेसीबी का तांडव कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम कानून के खिलाफ नहीं हैं। अगर कोर्ट का नोटिस आए, कायदे से प्रक्रिया हो और उचित मुआवजा या पुनर्वास मिले, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते संविधान के तहत हमारा हक और फर्ज बनता है कि हम देश के विकास में पूरा सहयोग करें। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? बिना नोटिस, बिना कोर्ट, सिर्फ अपनी रील्स चमकाने के लिए सीधा बुलडोजर घुसा रहे हो। एक तरफ सड़क चौड़ाई की मजबूरी को अतिक्रमण बताकर गरीबों और मिडिल क्लास के पुश्तैनी घर उजाड़ देते हो, और ऊपर से हमारे ही टैक्स के पैसों का डीजल फूंक कर हम ही पर रौब झाड़ते हो। कमाल की बात तो यह है कि तुम खुद कैमरे पर मानते हो कि रेहड़ियों से अवैध वसूली होती है, सिंडिकेट चल रहा है, लेकिन उन असली वसूलीबाजों को छूने की तुम्हारी औकात नहीं होती।
और नाकामी छुपाने के लिए सारा गुस्सा गरीबों पर निकालते हो। अब जरा सुनो कि एक जिम्मेदार डीटीपी अधिकारी को असल में करना क्या चाहिए था। तुम्हारा काम रील्स बनाकर धौंस जमाना नहीं है। तुम्हारा काम था कि शहर के मास्टर प्लान को पारदर्शी तरीके से लागू करते, बड़े भूमाफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों पर शिकंजा कसते, सड़क चौड़ी करने से पहले लोगों के लिए पुनर्वास और उचित मुआवजे की पक्की व्यवस्था करते, और जनता के साथ संवाद करके विकास का रास्ता निकालते। लेकिन तुमने जनता का सेवक बनने के बजाय खुद को शहर का डिक्टेटर समझ लिया। याद रखना, सिर्फ गुरुग्राम नहीं, पूरे देश में इस तानाशाही के खिलाफ अब आवाज उठानी होगी। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 14 से लेकर आईपीसी की धारा 166 तक और उच्च न्यायालयों से लेकर मानवाधिकार आयोग तक तुम्हारी इस तानाशाही का पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार हो रहा है। चैलेंज है मेरा आपको, अपनी पुलिस और कैमरों को पीछे छोड़कर जनता के सामने आइए और लाइव आकर इन सवालों का जवाब दीजिए कि बिना नोटिस घरों पर बुलडोजर क्यों चलाया, मुआवजा और पुनर्वास क्यों नहीं दिया, और शक्ल सूरत या धर्म देखकर भेदभाव क्यों किया। अगर आज जवाब नहीं दिया तो तेरी यह तानाशाही और नींद दोनों हराम कर दूंगा। मालिक हम हैं और हिसाब तो तुझे देना ही पड़ेगा। घर टूटने के बाद इंसान न कोर्ट जा सकता है, न लड़ने के पैसे बचते हैं। सिस्टम उसे इतना लाचार कर देता है कि उसके पास सिर्फ जहर खाने या फांसी लगाने के सिवा कुछ नहीं बचता। हम आतंकवादी या देशद्रोही नहीं हैं, इस देश के बाइज्जत नागरिक और असली मालिक हैं। जय हिंद, जय संविधान।